Hello and very good morning, class. Myself, Siddharth Gupta, and I'm recording this class just because of that. Sometime there is network issue on my side, so I've just recorded this video, and this video might be reaching you during the second period. This is around 8:45 a.m. Okay, and the on my previous class, that is offline class, we were discussing about the various components of CPU, right? हम लोग अपनी पिछली क्लास में CPU के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जो कल क्लास में आए थे उनको पता होगा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उसके आगे से ही काम स्टार्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं CPU की। मैंने आपको मैंने आपको बताया था सीपीयू स्टैंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सीपीयू, which is called also called a brain of computer, stands for central processing unit. Okay, CPU stands for central processing unit. So now and I also told you that the CPU has main three parts. CPU has main three parts. I'm talk about first part is CPU has mainly three parts. The first part is ALU, which second part is MU, or second part you can say CU, and the third part is MU. Okay, तो मैं एक डॉक शेयर करता हूँ आपसे ओके, देखिए कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंपोनेंट, उससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें मैंने बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ये सब चीजें नोट्स में आपको दे दूंगा, आपको आराम से मिल जाएंगे। देखिए ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का। इनपुट यूनिट होती है और ये सीपीयू का स्ट्रक्चर होता है। सीपीयू में मेनली क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, मेन मेमोरी होती है। ओके, और उसमें होता है आउटपुट यूनिट होता है और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है, जो किससे कनेक्टेड होती है, मेन मेमोरी से कनेक्टेड होती है। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जो मेरा मेन पार्ट है। इट इज द कोर ऑफ कंप्यूटर वेदर ऑल द प्रोसेसिंग इज डन। कंप्यूटर के कोर में यही होता है सीपीयू। क्या होता है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के कोर में होता है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज डिवाइड इनटू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट दिस इज कॉल्ड सीयू, एंड मेन मेमोरी कॉल्ड एमयू। ओके, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के मेमोरी के, तो मेनली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इसको एएलयू शॉर्ट में बोलते हैं। सेकंड इज सीयू, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड इज मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी को हम लोग मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। डिफरेंट बुक हैव रिटन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। either we have to call it main memory or we have to call it memory unit. Both are the same thing, don't be confused. Okay, now if we first talk about what is the work of ALU, सबसे पहले बात करते हैं ALU का काम क्या होता है। बच्चों जैसे कि नाम पता हुआ, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एज द नेम सजेस्ट दैट अरिथमेटिकल मींस एनीथिंग व्हिच इज basically deals with mathematics. In mathematics you have to perform various operations like addition, subtraction, division, multiplication, less than, greater than, and all these operations which is basically required are mathematical skills as well as a logical skills. All these parts are mainly deals under the arithmetical and logical unit. Got it? I'm again repeating my words. ALU is the part of CPU which can manage all the mathematical or arithmetical as well as logical activities, just like addition, subtraction, multiplication, and greater than, less than, greater than equal, less than equal, and all. Okay, all these are comes under the arithmetical and logical unit. बेटा अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट का यही मेन काम होता है। ओके, इसके बाद आती बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, जिसको बोलते हैं सीयू। क्या बोलते हैं? सीयू। कंट्रोल यूनिट जैसा आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल यूनिट इज लाइक कंट्रोल यूनिट को आप अगर सिंपल भाषा में समझे तो इट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस। क्या है? ट्रैफिक पुलिस। या इट्स लाइक अ
टीचर, या अगर इसको और शब्दों में बात करें तो जस्ट लाइक स्कूल प्रिंसिपल, अगर हम स्कूल प्रिंसिपल की बात करें तो ये स्कूल प्रिंसिपल तय करता है, ये स्कूल प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि कौन सा पीरियड कब पढ़ेगा। ये आपका कंप्यूटर पीरियड सेकंड पीरियड पढ़ता है जिसका स्टार्टिंग होती है 8:45 AM से। ये डिसाइड किसने किया? स्कूल के प्रिंसिपल ने, राइट, यानी फादर राजेश साइमन ने। उसी तरह से कंप्यूटर में जो काम जिसको करना है, यानी कि अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो हमें कहाँ परफॉर्म करना है? ALU में भेजना है। ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट, यानी एक तरीके का एक मैनेजर है, एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो चीजों को मैनेज करता है, ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। ओके, सो द मेन फंक्शन ऑफ CU इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डेटा इंटरेक्शन बिटवीन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द CPU। मैंने आपको बताया कि कौन सा काम कब करना है, कैसे कराना है, ये सारे काम कौन मैनेज करता है? CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। ओके, neither does it hold data nor process anything। ना ही ये कुछ काम करता, ना ही ये डेटा को अपने पास रखता है, ना ही ये उसको प्रोसेस करता है। ये सिर्फ बताता है तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या कोई स्कूल का प्रिंसिपल आपको पढ़ाता है आकर के? फादर आपको राजेश साइमन पढ़ाते हैं आकर के? आई डोंट थिंक वो पढ़ाते हैं आकर के। वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं। वो गाइड करते हैं किसके थ्रू? हमारे थ्रू, टीचर्स के थ्रू। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कंट्रोल यूनिट भी डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, ना वो डेटा होल्ड करता है, ना वो कोई प्रोसेसिंग करता है। वो डायरेक्टली जो भी चीजें होती हैं उसको उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना है तो वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देगा। अगर वो काम मेमोरी यूनिट के थ्रू होना है तो वो काम मेमोरी यूनिट को भेज देगा। अगर वो काम ALU के थ्रू होना है तो वो ALU को सेंड कर देगा वर्क। दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट मैनेज ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द CPU। ओके, गॉट इट? अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए और अगर कुछ भी पूछना है पॉज करके मुझसे रिकॉर्ड कर लीजिए। एक साथ आप मुझे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। ओके, मेमोरी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले ये बात समझ लीजिए, मेनली 3 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं ALU में। सबसे पहले तो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में आते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, इसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उसमें ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स होता है। इसके अलावा रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर्स के थ्रू होते हैं, जैसा कि मैं आपको इस पूरे डायग्राम में आप समझ सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे फंक्शंस अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के थ्रू ही होते हैं। ओके, मैंने कंट्रोल यूनिट आपको समझा दिया है, मैंने ALU आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो थर्ड पार्ट है CPU का, दैट इज मेमोरी यूनिट। मैंने आपको बताया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट्स होते हैं, रैम, दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में 2 पार्ट होते हैं, रोम। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट होते हैं, read or random access memory, that is called RAM. It's not RAM. Nobody will say RAM, it's RAM. And the second one is ROM, it is called read only memory. In second type of memory there are 2 types of memory, that is the various type of memory like hard disk, CD, pen drive and all. Okay, so these are the few things we have to understand. Now we have to discuss one by one. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। पहले समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। बच्चों मैंने बताया कोई कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उनमें तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद CPU। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोसेसर और CPU। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट एसोसिएटेड होती है CPU और या प्रोसेसर से, किस दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इस प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। ओके, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ओके, essential data from the primary memory is faster because it is the internal memory of the computer। बच्चों, जो एक्सेसिंग जो डेटा जो होता है प्राइमरी मेमोरी का काफी फास्ट होता है, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी कंपैरिजन में प्राइमरी मेमोरी का जो ट्रांसमिशन स्पीड है और जो भी डेटा हैंडल करने की स्पीड है इज मच क्विक, मच फास्टर। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। The primary memory is most volatile, which is means that data in primary memory does not exist if it is not safe when the power fails occur। मैंने आपको बताया कि इस प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो
वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब ये होता है टेम्परेरी बेसिस पर होता है। जैसे ही पावर ऑफ होगा या जैसे ही मेरा सिस्टम ऑफ होगा, वो डेटा सारा लॉस हो जाएगा अगर आपने उस फाइल को सेव नहीं किया है। मैंने आपको कल बताया था, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में बताया था कि जैसे अगर हमने किसी फाइल को सेव नहीं किया है, जैसे मैं ये कंप्यूटर चला रहा हूँ, एकदम से अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए तो मैंने जो भी चीजें नोट कर रखी, मैंने जो भी डेटा लिख रखा है, वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये सारी की सारी चीजें एक्टिवेटेड है हमारे प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी है वोलाटाइल। क्या है वोलाटाइल? यानी कि उसमें कुछ भी चीज सेव नहीं होती है। जैसे ही हम एक बार कंप्यूटर बंद करते हैं, वो सारी की सारी चीजें फ्लश आउट हो जाती है, यानी गायब हो जाती हैं। ओके, इसलिए प्राइमरी, अब इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज अ सेमी कंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। सेमी कंडक्टर, व्हाई वी कॉल्ड इट सेमी कंडक्टर मेमोरी? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल द डिवाइसेस लाइक रैम और रोम, these are made from this semiconductor material called silicon, ये सारी के सारी सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन से बनती है। ये सारी की सारी मेमोरीज, रैम हो या रोम हो, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज कॉस्टलियर कंपेयर विद सेकेंडरी मेमोरी। बच्चे, इन मेमोरी की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज इनमें जो मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर, विच इज क्वाइट कॉस्टली। इसमें जो मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। जो सिलिकॉन होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। ओके, द कैपेसिटी ऑफ, इसके बाद जो आगे की लाइन लिखी है, द कैपेसिटी ऑफ, इसके आगे की लाइन लिखी हुई है, द कैपेसिटी ऑफ, द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी, the capacity of the primary memory is very much limited, is always smaller to secondary memory. बच्चों, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बहुत कम होती है इन कंपैरिजन विथ सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा, जो हमारी हार्ड डिस्क आती है उसकी मेमोरी 500 GB, 1 TB, 2 TB इस तरीके की होती है। और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जैसे लाइक रैम और रोम, उसकी मैक्सिमम, जैसे अगर बात करें कैपेसिटी की, वो होती है 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, इतनी ही होती है। ओके, इससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, मगर बताने की बात ये, इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो, या जिसके वजह देखते हैं लिमिटेशन होती है, या कैपेसिटी की बात करें, वो कम होती है प्राइमरी मेमोरी में इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। ओके, टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दो तरीके की प्राइमरी मेमोरी होती है। पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम। ठीक है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों मेमोरी के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। ओके, व्हाट इज रैम? रैम RAM, or whatever you call it, or you can call it as random access memory, which is known as RAM, is generally as a main memory of the computer system. बेटा, जो रैम है उसको ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। दैट मीन्स इट इज अ मेन मेमोरी वेयर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। ओके, इट इज कॉल्ड अ टेम्परेरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। मैंने आपको बताया था ये मेमोरी जो है, कल की क्लास में मैंने बताया था, दिस इज अ वोलाटाइल मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी, बिकॉज once the data is off, all the data will be lost। सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, the information stored in this type of memory is lost when the power supply to the PC or laptop is switched off। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें छुपी है इस मेमोरी में, वो सारी सारी लॉस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लॉस हो जाएंगी, अगर पावर सप्लाई बंद हो जाएगी या पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाएगी। अगर जैसे ही पावर सप्लाई हम लोग ऑफ कर देंगे, ये सारा का सारी इंफॉर्मेशन, डेटा जो भी स्टोर है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? फ्लश आउट हो जाएगा। That's why this memory is called random access memory. Okay, it is also called this, that's why it is called a volatile or temporary memory। बच्चों, होता क्या है, मैं इसको थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे मैंने कि लास्ट क्लास में आपको समझाया था, मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं इसको हटा देता हूँ। इफ यू रिमेम्बर दैट, मैंने आपको कहा था कि जैसे आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये रैम है,
जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है हार्ड डिस्क में। कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में। कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में। ये हमारी हार्ड डिस्क है। और ये हमारा रैम है, राइट? दिस इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपका जो रैम होता है वो लोड होता है। क्या होता है? लोड होता है। लोड होने कहाँ से लोड होता है? इट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क। और कहाँ पर लोड होता है? रैम पे लोड होता है। कहाँ पे लोड होता है? रैम पर लोड होता है। ओके, ये जो लोड होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग, लोडिंग। लोडिंग ऑफ OS is called in RAM is called बूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? बूटिंग। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारे रैम पे उसको क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। बच्चों, आप लोगों का जो भी एंड्रॉइड फोन है या जो भी सिस्टम है कंप्यूटर जिनके पास होगा उनको पता होगा, या कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा, जब भी कंप्यूटर खुलता है तो उसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्चुअली उसको ओपन होने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारा हार्ड डिस्क है उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, जो किस में लोड होता है? रैम में लोड होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दिस टाइम इज कॉल्ड बूटिंग। इस टाइम को क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। जब कंप्यूटर लोड होता है उसको बोलते हैं बूटिंग। और जैसे ही कंप्यूटर लोड हो जाता है वो हमारा कंप्यूटर वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। पर जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद होता है वो सारी की सारी चीजें वापस हो जाती हैं। क्या हो जाती है? वापस कहाँ चली जाती है? हार्ड डिस्क में। ठीक है, जैसे ही हमारा सिस्टम बंद होता है वो सारी की सारी चीजें कहाँ वापस चली जाती हैं? हार्ड डिस्क में। ओके, इसलिए ये सारी इसमें यानी कि अब जैसे हमारा सिस्टम बंद हुआ, इस रैम में कुछ भी शेष, कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहता है। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? तो ये पूरा प्रोसेस होता है रैम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात करता हूं मैं रोम की। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। As I told you in my earlier classes that it stands for read only memory. ROM का मतलब होता है read only memory. ROM is permanent type of memory. बेटा इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंट है। ठीक है, ये इसमें परमानेंट स्टोरेज होती है। इसमें चीजें एक परमानेंटली स्टोर रहती हैं। इट्स सॉरी, its content is not lost when the power supply is switched off. The computer manufacturer decided the information of ROM, and it is permanently stored at the time of manufacturing, which is not be overwritten by the user. As I told you earlier, students, I told you earlier that all the information that is stored in ROM is permanent. That means once the ROM is designed, all the instructions, all the details were already coded in your RAM. Then no, you will not change anything in RAM because it is self. It is you cannot read anything. Okay, you cannot write anything on ROM. You just read it. Okay, एक चिप होती है जिसमें आप कुछ राइट नहीं कर सकते. You will not write anything on the ROM. Okay, you cannot program ROM. आप ROM को प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं. Okay, you cannot read any instruction on ROM. You just read it. Okay, just like your you can say that debit card. You will not change anything on your debit card. Debit card में जो भी डिटेल्स हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. Okay, it is automated. So similarly this ROM is work like that. It is a chip. Okay, जैसे आप लोगों ने अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखी होगी तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो जिसका जो प्रोसेसर होता है, उसकी जो चिप होती है, उनमें सब कुछ इंस्ट्रक्शन फीड है. आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. उसी तरीके से ROM में भी जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, उस चिप में इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. इट विल एग्जीक्यूट एज इट इज. वो एज इट इज एग्जीक्यूट होती है. आई होप यू हैव गेट दिस पॉइंट. नाउ डिस्कस अबाउट सेकेंडरी मेमोरी. अब मैंने बात करी सेकेंडरी मेमोरी की, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह. अब इसके बारे में मैं बात करता हूं. All the secondary storage devices are capable of storing high volume of data. It referred as secondary memory. मैंने आपको बताया कि इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा यानी कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं.
2 MB, 50 MB, 2 GB, 4 GB, कितनी भी बड़ी फाइल हो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इट अलाउज, इट्स स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी से कम होता है, इट्स ऑलवेज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। हाउएवर इट कैन सेव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें बहुत सारा अमाउंट का डेटा बच भी जाता है। in the range of gigabytes to terabyte. This memory is also called backup storage और mass storage media. इस मेमोरी को बैकअप स्टोरेज या मास स्टोरेज भी बोलते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की तो सबसे इसके कॉमन एग्जांपल है हार्ड डिस्क, सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, डीवीडी या डिजिटल वर्चुअल डिस्क भी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, आजकल ऑप्टिकल डिस्क भी आती हैं, ओके, जिसको सीडी भी बोल सकते हैं ना। बहुत सारी डिवाइसेज है, सीडी जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस है और हार्ड डिस्क जो है एक मैग्नेटिक डिवाइस है। ओके, तो मेनली दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं स्टोरेज के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में। एक होती है मैग्नेटिक डिवाइसेस, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ये मैंने नोट्स में नहीं दिया है, मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं थी आपको। सेकेंडरी स्टोरेज में दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं। पहला होता है हार्ड डिस्क। ये सारी की सारी डिवाइसेस होती है मैग्नेटिक डिवाइसेस। कैसी होती है? तो दूसरी डिवाइसेस होती हैं जैसे सीडी वगैरह, सीडी डीवीडी, ये सारी की सारी होती हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। वाई हार्ड डिस्क इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिवाइसेस। हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डिवाइस। इसके अलावा सीडी और डीवीडी को कहा जाता है ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस इसलिए क्योंकि ये ऑप्टिकल यानी लाइट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं और जो इसके लेंस होती है वो उसके थ्रू डेटा रीड होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिवाइस। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? द कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। सबसे बड़ी बात क्या होती है, कंप्यूटर, ये हमारा रैम के बिना, रोम के बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, यानी इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी कंप्यूटर, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, इसमें भी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, द सेकंड इज इट इज नोन एज द मेन मेमोरी। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज यू कैन नॉट लॉस डेटा इन केस पावर इज स्विच ऑफ। आपका डेटा बिल्कुल लॉस नहीं होता है अगर पावर सप्लाई खत्म हो जाती है। अगर मान लीजिए एकदम से लाइट चली गई तो, मतलब सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, इन केस ऑफ पावर सप्लाई अगर आपने डेटा सेव नहीं किया तो सारी की सारी चीजें लॉस हो जाएंगी क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर की होती है। ठीक है, इसके अलावा इट इज नोन एज द वोलेटाइल मेमोरी। मैंने आपको बताया वोलेटाइल क्यों होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई जैसे ही एक बार सिस्टम बंद करते हैं इसमें सारा का सारा डेटा फ्लश आउट हो जाता है। ओके, इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यही मेन, सारी ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी आप, ये जो इवन जो जूम क्लास चल रही है ये किसके थ्रू चल पा रही है? रैम के थ्रू। हमारा जो रैम है उसी पे आपके मोबाइल पे जो जूम ऐप चल रहा है ये बेसिकली किस पे वर्क कर रहा है? रैम पर। ये किस पे लोडेड है इस वक्त? इस वक्त लोडेड है आपके रैम पर। ओके, आई बात समझ में? इसके अलावा द प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है ये बहुत फास्ट होती है इन कंपेरिजन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज आर द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। अब ये जो मेमोरी है ये सारी की सारी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया अभी। दीज सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज बैकअप मेमोरी। इसमें मैंने आपको बताया बैकअप मेमोरी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इट इज नॉन वोलाटाइल ऑफ मेमोरी, नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है इसमें जो स्टोरेज है वो परमानेंट है, फिक्स है। ओके, डेटा इज स्टोर परमानेंटली इवन व्हेन द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इसमें अगर पावर चली भी जाती है फिर भी डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है। द मशीन कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। जो मशीन जो है बिना सेकेंडरी, मतलब मशीन कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, मतलब अगर हम लोग हार्ड डिस्क ना भी हो, मेरे पास सीडी ड्राइव ना भी हो तो भी मेरा कंप्यूटर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, द स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, और इसकी जो स्पीड होती है प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। मैंने इतनी बात आपको पहले बता दी थी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है
तो मुझको पर्सनली आप पिंग करिए या मुझे ग्रुप में पिंग करिए। आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करिए, अपने सारे डाउट नोट करिए और मुझे 1 बाय 1 करके ग्रुप में सेंड करिए। ओके, थैंक यू क्लास। और ये सारे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ, आप उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए और मुझसे बार बार नोट्स नहीं मांगेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।